विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर लगातार जानकारियां आ रही हैं और इस मामले में यूपी पुलिस से सीएम योगी के नाराज होने की खबर है। बताया जा रहा है कि डीजीपी समेत कई अफसरों को सीएम ने फटकार लगाई है। कानपुर हत्याकांड में मुख्य आरोपी विकास दुबे को यूपी पुलिस नहीं पकड़ सकी थी, इसी को लेकर नाराजगी जाहिर करने की बात की जा रही है। राजीव हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या कहा है यूपी के चीफ मिनिस्टर ने? राजीव, आवाज आ रही है आप तक, या फिर एक बार फिर से मैं खबर बता देती हूँ, उम्मीद करते हैं दोबारा आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। विकास दुबे की गिरफ्तारी के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस से योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, पुलिस के रवैये से नाराज हैं। खबर यह है कि डीजीपी समेत कई अफसरों को सीएम ने फटकार लगाई है। कानपुर हत्याकांड में मुख्य आरोपी विकास दुबे को यूपी पुलिस नहीं पकड़ सकी थी। दीपक, ये नाराजगी जायज है क्योंकि 4 राज्यों के बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए उज्जैन पहुंचा है विकास दुबे। दूसरी बात, जिस तरह से कहा जा रहा था कि पुलिस के संरक्षण के बिना, पुलिस की जानकारी के बिना ये सब मुमकिन नहीं था, तो फटकार इसी के संदर्भ में है। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, क्योंकि देखिए 40 थानों की पुलिस फोर्स लगाई गई थी, 10,000 पुलिसकर्मी लगाए गए थे, 100 से ज्यादा जो एसटीएफ की टीमें लगाई गई थी। तो इतना भारी बाहुबल पुलिस का जो था वो विकास दुबे के लिए पकड़ने के लिए उसको जगह जगह पर दबिश दे रहा था। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है और इसको मानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसके लिए डीजीपी लेवल से लेकर नीचे तक के अधिकारियों को डांट फटकार लगाई है कि कैसा पुलिस महकमा है जो एक अपराधी को दूसरे राज्य तक पहुंचने देता है। और इसी को लेकर यहाँ पर जमकर खरी खोटी अधिकारियों को सुनाई गई है लखनऊ में। और सबसे अहम चीज यही है क्योंकि जब 2 घंटे के बाद ही सब राज्य की सभी जगह की सीमाएं सील कर दी गई थी, इलाके जिले की कानपुर देहात से कानपुर नगर सब सील कर दिया गया था। तो 2 दिन तक कानपुर में के शिवली में रहने के बावजूद भी विकास बड़ी आसानी से अपने साथी अमर दुबे के साथ चला गया, जिसका एनकाउंटर हो चुका है कल। और ये सारी चीजें पुलिस के सामने कैसे नहीं आई? क्या पुलिस सिर्फ बैरिकेड्स पर लगाकर छोड़ दे रही थी, सभी को जाने दे रही थी और इसी वजह का फायदा उठाकर विकास वहां से निकल गया था? नहीं, और ये वही सवाल है दीपक जो हम लगातार उठा रहे थे कि इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस के द्वारा हुई, वो भी तब जब उन्हीं के खेमे से 8 पुलिसकर्मियों की इस हत्याकांड में शहादत हुई है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विकास की चप्पलें बरामद की गई हैं जहां पर वो उज्जैन मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा था। वो बैग जिसका जिक्र वो फूल वाला और सिक्योरिटी गार्ड भी कर रहा था। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच के लिए महाकाल मंदिर पहुंची है। पुलिस ने महाकाल मंदिर के जूता स्टैंड से विकास दुबे की चप्पलें बरामद की हैं। साथ ही पुलिस ने महाकाल मंदिर के पीछे लॉकर रूम से विकास दुबे का एक बैग भी बरामद किया है। पुलिस ने विकास दुबे के बैग से चाकू और कुछ कपड़े मिलने का दावा किया है। सौरभ, शुरुआत में जानकारी आ रही थी कि उसके पास हथियार नहीं है, लेकिन उस वक्त नहीं थे, बैग में चाकू होने की बात की जा रही है। देखिए, जाहिर तौर से ये पूरा मामला शुरुआत से ही पुलिस लापरवाही का एक प्रमाण देता है कि पहले विकास दुबे यहाँ पर इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देता है और उसके बाद 2 दिन तक छुपा रहता है और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। शुरुआती दौर पे पुलिस की तरफ से बताया गया था कि हाईटेक वेपन्स यहाँ से लेकर गया, AK-47 एनसॉस जैसी बंदूकें लेकर के गया है। और ये जो सवाल लगातार राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं वो कहीं ना कहीं लाजमी भी है कि एक ऐसा अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी हो, 6 पुलिसकर्मी घायल हो, उसे SIS का सिक्योरिटी कैसे पकड़ सकती है? जब वो अंदर जाएगा तो उसको देख करके डर लगेगा। साफ तौर पर जो पहले से ही हत्यारा 96 से अधिक मुकदमे दर्ज है, तमाम हत्याएं की उसने, कुख्यात अपराधी है, कोई आम नहीं है कि जिसको SIS की सिक्योरिटी ने कहा कि हम आपको संदिग्ध मान रहे हैं और हम आपको पकड़ रहे हैं और जाकर के पुलिस को बुला लेते हैं। तो ये पूरा एक प्री प्लान तरीके से लग रहा है। जिस तरीके से वहां से एक राजनीतिक दल आवाज उठा रहे हैं कि कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल कि विकास यहां से निकल कैसे पाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो सीएम की मीटिंग हुई है के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फटकार भी लगाई है। शुक्रिया सौरभ अपडेट्स के लिए। आइए बात करते हैं विकास दुबे के उस प्लान की जो फेल हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस को पिछली रात को ही विकास के उज्जैन में होने की खबर मिल गई थी। उज्जैन में विकास की ससुराल है, इस वजह से भी पुलिस की निगाह वहां पर थी। फिर सुबह जैसे ही विकास दुबे सुबह मंदिर पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हवाई जिस कुख्यात विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस तलाश रही थी, जिस विकास दुबे को कानपुर से फरीदाबाद तक खोजा जा रहा था,
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में पकड़ा गया। जब विकास को मध्य प्रदेश पुलिस पकड़कर महाकाल मंदिर से ले जा रही थी, उस समय विकास एक पैर से लंगड़ाते हुए चल रहा था। गांव में एनकाउंटर के समय उसके पैर में गोली लगी थी। माना जा रहा है ये उसी गोली का असर था। पहले कुछ शक था, कुछ सवाल थे, लेकिन बाद में ये पूरी तरह से पक्का हो गया कि मंदिर से गिरफ्तार किया गया शख्स विकास दुबे ही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं। निश्चित रूप से बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। अब सवाल ये खड़ा होता है कि विकास कानपुर से उज्जैन कैसे पहुंचा और उसकी इस मंदिर से गिरफ्तारी कैसे हुई। महाकाल मंदिर में विकास की गिरफ्तारी भी पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में हुई। उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव अवनीश अवस्थी के मुताबिक उज्जैन पुलिस को बुधवार की रात विकास दुबे के बारे में जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक उसने महाकाल मंदिर के पास किसी घर में शरण ली। मंदिर में दर्शन करते वक्त वहां तैनात होमगार्ड के जवान ने उसे पहचान लिया। होमगार्ड ने विकास को देखे जाने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मंदिर पहुंचकर विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, ये महाशय है विकास दुबे जो बता रहे हैं। ये मेरे से पूछते हैं कि बैग कहाँ रखूँ, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मेरे इस पे रख दीजिए आपके रेक पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चलेगा अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया। इन्होंने उसको पूछताछ करी तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करी। फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। फिर इसको ऊपर रसीद VIP रसीद थी। इसके बाद नाम वगैरह होगा ना, उसमें नाम नहीं क्या लिखा है? नहीं, नाम रसीद फाटते हैं। फिर क्या हुआ? इसको चौकी पे लाया, चौकी पूछताछ करी तो शायद वो इन्वेस्टिगेशन में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ। थाने लेगा उसको। बताया जा रहा है कि विकास दुबे का उज्जैन के महाकाल मंदिर से गहरा नाता रहा है। वो पहले भी उज्जैन के महाकाल मंदिर जाया करता था। विकास को पकड़वाने में मंदिर के एक पुजारी ने भी पुलिस की मदद की। गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे की इस तस्वीर को गौर से देखिए। विकास के दाहिनी कलाई में पीले रंग का धागा बंधा है, जो साबित करता है कि ये महाकाल मंदिर में दर्शन करने गया था। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि विकास ने अपनी पहचान खुद बताई। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो खुद अपना नाम बता रहा है। तभी एक पुलिसकर्मी उसके सिर पर पीछे से मारता है। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं। गिरफ्तारी के समय विकास के पास कोई हथियार नहीं था। पुलिस वालों पर हमला करके विकास फरार चल रहा था। पुलिस उसकी सुराग में जुटी थी। विकास के साथी लगातार या तो मारे जा रहे थे या फिर गिरफ्तार हुए जा रहे थे, लेकिन तलाश विकास की थी, जो अब पूरी हो गई। 6 दिन यानी 144 घंटे तक पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलने के बाद आखिरकार कानपुर कांड का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। विकास दुबे को कानपुर से करीब 675 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया।
कानपुर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद विकास दुबे पुलिस से जगह जगह छिपता फिर रहा था, लेकिन 6 दिन बाद ही सही समय पर कानून लगातार उस पर अपनी निगाह बनाए हुए था और अचानक से उसने जैसे ही सोचा कि वो बच निकलेगा, पुलिस उसकी गर्दन तक पहुंच गई। गिरफ्त में कानपुर कांड का मास्टरमाइंड। उज्जैन में पकड़ा गया गैंगस्टर विकास दुबे। कानपुर कांड के 6 दिन बाद पकड़ा गया। एक 144 घंटे की कहानी। 9 जुलाई 2020 उज्जैन मध्य प्रदेश। सीसीटीवी की ये फुटेज इस बात की तस्दीक कर रही है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून के लंबे हाथों से ज्यादा दिन बच नहीं सकता। पुलिस की गिरफ्त में ये वही शातिर गैंगस्टर विकास दुबे है जिसने कानपुर में उसे गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था। कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड विकास दुबे 6 दिन यानी करीब 144 घंटे तक पुलिस को चकमा देने और अपनी जान बचाने की गरज में सड़कों की खाक छानने के बाद आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ ही गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास को उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। विकास के साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे के 2 साथी और गृह मंत्री ने कहा कि विकास दुबे के 2 साथी और गिरफ्तार किए गए। एक पुलिस कांस्टेबल को शक हुआ, उसके बाद उसने अपने दूसरे साथी को बताया, उसके बाद दोनों ने मिलकर आपस में तस्दीक की हाँ ये विकास दुबे ही है। उसके बाद उसको वहां पर पकड़ा गया। उसके बाद पुलिस के आला अफसरों को बुलाया गया और उसकी गिरफ्तारी करने के बाद यहाँ पर डीजीपी इंटेलिजेंस के प्रमुख सबको सूचना देने के बाद इस बात की तस्दीक उत्तर प्रदेश की पुलिस से की गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तस्दीक जब कर दी तब जाकर ये तय हुआ कि हाँ ये विकास दुबे है। 9 जुलाई 2020 पनकी कानपुर। विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले यूपी पुलिस ने विकास दुबे के 2 और गुर्गों को मार गिराया। इसमें से एक प्रभात को 8 जुलाई को फरीदाबाद से पकड़ा गया था और उसे कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने भागने की कोशिश की तो कानपुर में पनकी के पास पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। प्रभात मिश्रा ये फरीदाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इससे काफ़ी असलहे बरामद हुए थे और उसी क्रम में आज रिमांड पर ला करके जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बरामदगी हेतु लाया जा रहा था, जिसमें क्राइम ब्रांच और कई थानाध्यक्ष कानपुर नगर पुलिस एसटीएफ के साथ आ रही थी और जैसा कुछ गाड़ी खराब हुई है उसका फ़ायदा उठा करके उसने जो है पुलिस पार्टी पे जो है पिस्टल छीन करके जो है फायर करने की कोशिश की और इस क्रम में कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत्यु घोषित किया गया है। और इस मुठभेड़ में हमारे 2 जाबाज एसटीएफ के जवान घायल हुए हैं और कुछ हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 9 जुलाई 2020 इटावा उत्तर प्रदेश। प्रभात के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास के एक और गुर्गे रणबीर उर्फ वौवन को एक एनकाउंटर में इटावा में ढेर कर दिया। ये दोनों विकास दुबे के साथ 2 जुलाई की मुठभेड़ में शामिल थे। आज सुबह 4:30 बजे इटावा पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसके पास से एक राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है और जब हमने उसकी डिटेल्स शेयर करी तो फिर उसको कानपुर पुलिस ने बउआ दुबे के नाम से आइडेंटिफाई किया। ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे के साथ था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। 8 जुलाई को यूपी पुलिस ने विकास के एक और साथी अमर दुबे को हमीरपुर में ढेर किया। 6 जुलाई को विकास का साथी जय वाजपेयी गिरफ्तार हुआ। 5 जुलाई को पुलिस ने दयाशंकर अग्निहोत्री को गिरफ्तार किया था। इनके अलावा पुलिस विकास के 2 और साथियों अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे को भी ढेर कर चुकी है।
कानपुर हत्याकांड में चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल कानपुर हत्याकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे पर पुलिस इस कदर शिकंजा कस रही थी कि उसके भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे और आखिरकार कानपुर कांड के 6 दिन यानी 144 घंटे के बाद विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। विकास दुबे उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर रहा है। कानपुर शहर से लेकर बिकरू गांव तक विकास के सताए कई लोग हैं जो लंबे समय से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस से लेकर प्रशासन तक विकास की जड़ें इतनी गहरी थी कि पीड़ितों की गुहार का कोई असर ही नहीं होता था। अब विकास की गिरफ्तारी के बाद विकास के सताए लोगों में खुशी की लहर है। कानपुर कांड से पूरे देश को दहलाने वाले विकास की काली करतूतें भले ही अब सामने आ रही हों, लेकिन जुर्म की दुनिया से उसका बहुत पुराना नाता है। विकास के जुल्मों का शिकार हुए लोग डर की वजह से आज तक अपना दर्द किसी से नहीं कह पाए, लेकिन अब जैसे जैसे विकास की काली दुनिया का सूरज ढलने लगा है, लोगों के जहन से विकास का खौफ भी कम होने लगा है। उसके जुल्मों का शिकार हुए लोग अब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये हैं छोटे खान और ये हैं छोटे खान के बेटे सलीम खान। विकास की दादागिरी का शिकार बने छोटे खान 28 साल से इंसाफ की आस लगाए बैठे थे। स्वास्थ्य कर्मचारी रहे छोटे खान को 1992 में विकास ने मामूली बात पर जमकर पीटा और पूरे गांव में घुमाया था। छोटे खान ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन दबाव में उन्हें शिकायत भी वापस लेनी पड़ी। छोटे खान को भले ही इंसाफ न मिला, लेकिन आज वो खुश जरूर है। छोटे खान स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया डिपार्टमेंट में कर्मचारी थे और 1992 में छोटे खान को इसी घर से दरवाजा तोड़ करके विकास दुबे ने 200 से अधिक साथियों के साथ मिलकर के यहां से उनको पीटते हुए पूरे गांव में घंटों घुमाया था। और अब जब अमर दुबे का मुठभेड़ में मौत हो गई, अमर दुबे को मार गिराया है पुलिस ने। बहुत साल खुशी इनको हो रही है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। ये है लल्लन वाजपेयी। लल्लन का आरोप है कि विकास ने इनके और इनके भाई की हत्या के मकसद से हमला किया था, लेकिन इनकी जान तो बच गई। हालांकि हमले में एक शख्स की मौत हो गई थी। लल्लन का आरोप है कि विकास को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। एक संज्ञान में आया था कि उसमें नेम्ड नहीं हो पाया था, लेकिन उसके पहले भी इसने एक हत्या कर दी। तो इसके बाद मैंने उसको देखता था कि भोला भाला तो बना ये ऐसा अपराध कर सकता है। 95 में मैं चुनाव लड़ा और 97 में मेरे भाई पे जब हमला इसने कर दिया। चूँकि इसकी कुछ छोटी मोटी इधर उधर जैसे दुकानों से वसूली कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, इसका मैं विरोध करता था। जुर्म की दुनिया में विकास का एक लंबा इतिहास है। स्कूल कॉलेज के समय से ही विकास ने लूटपाट और डकैती जैसी वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया था। 1990 में 20 साल की उम्र में विकास को छोटे मोटे झगड़े के सिलसिले में पुलिस ने पहली बार पकड़ा था और उसे छोड़ दिया। अगले साल 1991 में विकास के नाम धमकाने का पहला मामला दर्ज हुआ, लेकिन इसके अगले ही साल यानी 1992 में उसने 2 दलित युवकों की हत्या कर दी। 1992 से 2000 तक वो सियासत की दुनिया में किस्मत आजमाता रहा, लेकिन साल 2000 में उसने शिवली में रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इसके बाद उसे शिवली का डॉन कहा जाने लगा। अगले ही साल 2001 में विकास ने थाने में घुसकर बीजेपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोलियों से छलनी कर दिया। 2018 में उसने अपने चचेरे भाई पर जानलेवा हमला कराया और 2020 में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई।